नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर पुनीत बंसल, यूरोलॉजिस्ट, आरजी स्टोन लुधियाना से बात कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे कुछ प्रोस्टेट ग्रंथि को लेकर के कुछ बातें करने के लिए। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाली बीमारियाँ के लिए और उसमें क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं और आगे उसका इलाज क्या क्या संभव है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट इम्पोर्टेंट क्यों है, आजकल प्रोस्टेट की बात बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोस्टेट की डिसीज़ेज़ बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो मर्दों में होने वाला सबसे सेकंड नंबर पे मोस्ट कॉमन कैंसर है। और अगर इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर लिया जाए तो इसके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं और कंप्लीटली क्योरेबल ट्यूमर है अगर ये जल्दी हम पकड़ लें तो। प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं, ये पेशाब की थैली के नीचे एक ऑर्गन होता है जो कि सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है। यूजुअली ये 45 या 50 की एज के बाद में ये एनलार्ज होना चालू होता है। यंग एज में प्रोस्टेट यूजुअली एनलार्जमेंट होती नहीं है अनलेस अनटिल उसमें कोई पस हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, नहीं तो प्रोस्टेट यूजुअली 45 और 50 ईयर्स के बाद में स्टार्ट होता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में पेशेंट को जो यूरिन है, यूरिन की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है, जैसे कि यूरिन बार बार आता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन रात को बहुत बार करने के लिए उठना पड़ सकता है, या कुछ लोगों में यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके वेक पेन होता है लो बैक में या जस्ट धुन्नी के नीचे। और अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं जिनको लो बैक एक है और प्रोस्टेट कैंसर उस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ एज रिलेटेड है, एज के बाद प्रोस्टेट हमारा यूरिन धीरे आने लग जाएगा और ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, इसके लिए ये ट्रीटेबल है और आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे देखने के लिए कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना है, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपका चेकअप करेंगे, जिसमें कि रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें एक उंगली डाल करके लैटन के रास्ते से प्रोस्टेट को एडजस्ट किया जाता है, असेस किया जाता है कि वो हार्ड तो नहीं है या कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार ब्लड टेस्ट होता है पीएस से, जिससे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता लगता है, और उसके अकॉर्डिंगली ज़रूरत के अनुसार आगे सीटी स्कैन या एमआरआई आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। बिनाइन प्रोस्टेट जो है, जो यूजुअल में कैंसरस प्रोस्टेट नहीं एनलार्जमेंट नहीं होता है, उसके जो ट्रीटमेंट हैं वो बहुत सारे तरीके के अवेलेबल हैं। 80% पेशेंट्स जो हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट से रिलीफ हो जाते हैं। बहुत सारी तरीके की दवाइयाँ आजकल आ रही हैं जिससे 80 से 90% पेशेंट्स उसको रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, और सिर्फ मेडिसिन उनको लेनी पड़ती है थोड़े लंबे समय के लिए, जिससे उनका प्रोस्टेट ठीक हो जाता है और उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी कारण सर्जरी के लिए भी जाना पड़े तो उसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें बिना कट के यूरिन के रास्ते से जा कर के लेज़र की मदद से आप आराम से प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर सकते हैं, और जिससे मिनिमल से मिनिमल ब्लीडिंग होती है, और दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कैथेटर निकाल करके। और भी कई तरीके की थेरेपीज़ आजकल नई नई एडवांसमेंट हो रही है जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप सफ़र करते रहे, इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए और इसको ट्रीट कराइए। अगर किसी कारण से आपका प्रोस्टेट कैंसर भी निकल जाता है, उसमें भी लो ग्रेड कैंसर में प्रोस्टेट के लिए रेडियोथेरेपी और रोबोट से रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी की जाती है, जो कि जिसकी मॉर्बिडिटी बहुत कम है और बहुत अर्ली रिकवरी है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ नॉर्मल हो जाती है। अगर एडवांस्ड कैंसर भी है उसमें भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। हम कुछ दवाई देते हैं या कोई छोटे मोटे ऑपरेशन करते हैं या इंजेक्शन लगता है, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर कंट्रोल में रहता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और
लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ठीक ठाक होती है। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। प्रोस्टेट कैंसर एक दूसरे कैंसर्स की तरह नहीं है जो बहुत अग्रेसिव नहीं होता है। लो ग्रेड कैंसर्स में बहुत अच्छी रिजल्ट्स होते हैं और कंप्लीटली क्योरेबल होता है। थैंक यू सो मच।